think Indian system was way better because जो मतलब मज़ा अपने यहाँ आता है वो यहाँ नहीं है. For employment go to US भाई. टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है? आपका जो मिनिमम खर्चा है वो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए एक लास्ट एडवाइस, गो टू पार्टीज. यार देखो, पार्टीज करना ज़रूरी है. आप किसको चूज करोगे, मेसी और रोनाल्डो? Hello Vibhav, welcome to the podcast. So this is the third episode. Okay, So welcome. thank you Uh, so much for the invitation. So वैसे तो मैंने briefly आपका introduction कर दिया है, but if you could do the full-fledged introduction of yourself. So please. My name is Vibhav Tiwari. I am a student in University of Liverpool of BA Business Management. We had a year in industry as well. मैं आया था 2021 में, कोविड के जस्ट बाद ही, जब मतलब इंडियंस यहाँ पे एक भी नहीं थे भाई. मतलब गिन के 7-8 इंडियन, बस, इससे ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे. फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ते गए, अभी तो बहुत इंडियंस आ गए हैं यहाँ पे. इट्स ब्यूटीफुल टू सी कि अपनी कंट्री के लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं. और मतलब अच्छा है, मतलब जो है अभी वो बहुत बढ़िया भाई. मतलब like I've seen people come, improve and like just leave the country for their good, because मेजर यहाँ पे पोस्ट ग्रेड्स आते हैं. अंडर ग्रेड बहुत कम आते हैं. मेरी तरह मैं अंडर ग्रेड हो गया, चौथा साल है इस कंट्री में, और मेरे को बहुत अच्छी लगती है कंट्री. BA बिजनेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो, बिकॉज दीज गाइस टीच यू अ लॉट अबाउट बिजनेस की. मतलब जो अपने कंट्री में नहीं होता है ना, वो ये सिखाते हैं कि मतलब फर्स्ट ईयर में भाई बहुत अलग अलग कुछ तो था, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग से, सप्लाई चेन अलग से. तो these guys consider everything, every aspect of a business related topic to be covered. और ऐसा भी होता है कि like you can choose your module बोलूँ तो subject, Like kind of courses. ये मतलब एक सब्जेक्ट है. मतलब ये वाला इस साल जो था, हमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि मतलब तुम 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो. तो मैंने उठा के बहुत सारे अलग अलग लिए हैं. जैसे कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसीज. ये सब पढ़ रहा हूँ मैं अभी. तो मतलब कुछ नया है ये, क्योंकि मतलब BBA जो मैंने सुना था कि भाई इकोनॉमिक्स, मैथ, अकाउंट्स, ये सब होता है, कॉमर्स हो गया, भाई यहाँ पे इट्स जस्ट टोटली डिफरेंट. टीचर इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता. लाइक आपको खुद जाके ये बात करनी पड़ेगी. मैं अपने प्रोफेसर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगा और उनसे मतलब जाके मैं अपनी बातें कर लूँ. पर मेजरली होता क्या है कि प्रोफेसर्स को पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या कहूँ, दे आर लाइक वे अबव अस. ठीक है, दे आर टीचिंग लाइक 400-500 kids for like 2 hours, an hour. तो उनके पास ये टाइम नहीं होता कि भाई मैं हर एक बच्चे को अटेंड करूँ, उनका नाम पूछूँ. तो या दे फाइंड द इजी वे आउट. दे just go to the lecture. They start, they say hello, everything. They start, they give a break. If it's a 2-hour lecture, they give a break in the middle. उस break में you can go and have a chit chat with him or her. But like it's usually कोई जाता नहीं था, कोई भी नहीं जाता यार. मतलब ऐसा है कि
टीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं कि दे डोंट लाइक केयर अबाउट द किड, यू नो, जैसे अपने इंडिया में है कि मतलब अपने सर पे टीचर आके बैठ जाता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ और है, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत है। सेल्फ लर्निंग इज़ द मेजर की हियर। मतलब आप मतलब पूरे इंडिया का जो टीचिंग सिस्टम है वो यहाँ से टोटली डिफरेंट है। हाँ, तो ये एक आपने एक अच्छी चीज़ हाईलाइट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं एक चीज़ आपने जो कही कि अच्छा लगता है बहुत सारे इंडियंस अब्रॉड जा रहे हैं या हाँ। स्टडिंग, और अपन ये जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग के मतलब जो लोग जाना भी चाहते हैं, सो दे गेट हेल्प थ्रू आवर पॉडकास्ट। दे नो कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने कोर्सेज हाईलाइट करे, ऐसे कोर्सेज होते हैं, ये कॉस्टिंग आती है। तो मतलब ऑल्दो लोगों ने बहुत इस चीज़ को बना के रखा है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज वर्ल्ड भी है वहाँ, कि इतना बहुत अच्छा भी होता है। मतलब ऑब्वियसली प्रोज भी होंगे तो कॉन्स भी होंगे। सो वी वांट टू हाईलाइट उन लोगों के लिए, अपन ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो जाना चाहते हैं स्पेशली यूके। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कॉमर्स के लिए और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, मतलब वो थोड़ा कम जाते हैं अब्रॉड। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये एक्चुअली ये आप सही कह रहे हो, बिकॉज मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मेडिकल स्टूडेंट्स, ये दो मतलब टॉप पे तो आई गेस कंप्यूटर साइंस रहता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अब्रॉड स्टडीज़ में। इजी टेक्निकल फील्ड जो रहती हैं, मेडिकल वाले वही जाते हैं जिनके पास होता है हाँ देने के लिए। ऑब्वियसली उसमें कॉस्टिंग जिनके होती पास बहुत होता है, क्योंकि medical is quite difficult here, and if you complete your 5-year course in medical year, आपकी जॉब लग जाएगी, वो भी अपने आप। यहाँ पे आपको you don't have to struggle as a doctor to work, क्योंकि यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ही आपको हायर कर लेगी, कहेगी कि हम आपको पैसा देंगे, you just come and work with। सेकेंडली जो आपने एक हाईलाइट करी थ्रू इन द कॉन्वर्सेशन ओनली, के जो स्टडी पैटर्न है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और मे बी यूके यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम यू वुड से, तो बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा उस पर और हाईलाइट कर सकते हो कि इन किस वे में डिफरेंट है, कि लाइक यूके एजुकेशन सिस्टम इज बेटर इन व्हाट वेज? यार आई थिंक इंडियन सिस्टम वाज वे बेटर, बिकॉज पता नहीं यार, मेरे को उसकी आदत है कि भाई आएगा सामने वाला, पढ़ाएगा, नहीं समझ में आया 2 सवाल और पूछ लो भाई, वो होमवर्क देगा, तुम होमवर्क करोगे, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर वो एक और बार समझाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होमवर्क टॉपिक से बिल्कुल अलग होता है। दे गिव यू एसेज टू राइट, ठीक है, इट्स लाइक मेजरली इट्स लाइक 2000 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। प्लेजरिज्म का सीन नहीं होना चाहिए कि लाइक तुमने कहीं से उठा के लिख दिया है, नहीं, आपको अपना ही लिखना पड़ेगा, कि अपने पैटर्न से लिखो। कहीं डॉक्यूमेंट्स कोई इंटरनेट से कोई भी चीज़ उठाई नहीं गई हो, मतलब कीप इट रियल एंड ओरिजिनल एज यू कैन। वो जो ऐसे होता है वो बहुत वो होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बट इंडियन सिस्टम से बेटर तो नहीं है भाई, देखो, क्योंकि जो मतलब मज़ा अपने यहाँ आता है वो यहाँ नहीं है। क्योंकि आप मतलब टीचर अगर मतलब आपसे आके बकवास नहीं कर रही है तो भाई क्या है, क्योंकि अपन को आदत है ना वो बचपन से टीचर आके हर एक बच्चे को। नहीं, तो फिर माई कनेक्टिंग क्वेश्चन टू दिस इज के फिर क्यों इतने लोग यूके जाना चाहते हैं फॉर कॉमर्स, फॉर बिजनेस मैनेजमेंट? Exposure, experience, something new in life, you know, it just like, to be very honest, it just changes a person from time to time. So it's just beautiful to see like how people come here as someone else and go back as someone else, because आपको बहुत इंडिपेंडेंट बना देता है कंट्री। लाइक इट्स जस्ट द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन यूके, स्टडीइंग इन यूके इज कि
आपको अपने हिसाब से जीना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू लुक आफ्टर योर फूड, यू हैव टू लुक आफ्टर योर क्लोथिंग, यू हैव टू लुक आफ्टर वेयर यू आर लिविंग, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी। तो आपको पार्ट टाइम के साथ पढ़ाई भी करनी है, आपके कपड़े भी धोने हैं, आपके बर्तन भी धोने हैं, आपका खाना भी बनाना है, आपका घर का सफाई भी आपको खुद करनी है। यहाँ पे कोई भाई नहीं है। maybe you become more गिर गिर के- responsible in गिर के यहाँ पे another इतना सीख country. जाता है कि वो आखिरी तक जब घर जाने तक आ जाता है ना, तो वो बोलता है मैं घर जाके क्या करूँगा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। The beauty of this country is this only, right? I just enjoy being here. As you said, like you become more independent, more responsible in those terms, right? और मैं देख भी सकता हूँ, like last time जब हम मिले थे IELTS की क्लास में, you are a different man. Now you have like Yeah, bro, definitely. completely changed. Definitely. मुझे तो देख के ऐसे ही लग रहा है भाई. उस टाइम तो कुछ अलग ही था. Now you have completely changed. Like in terms of talking as well. आप वही जो आप बोल रहे हो, when you become more responsible, you change. You gain, like I have gained a lot of confidence by living like by myself, because it gives me the level of like I am independent. I can't be shy यार. अगर अब मैं सड़क पे जाके भाई किसी से बात ना करूँ तो Yeah. ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई. I will have to like communicate from one or two people. या फिर अगर मेरा कोई असाइनमेंट है यूनिवर्सिटी में, हाँ असाइनमेंट से ऐसे ग्रुप असाइनमेंट्स भी होते हैं भाई. ऐसे कि मतलब you are sitting with 3-4 white people and you are one like Indian guy. So you have to like communicate, because अगर तुम चुप रहोगे वो सोचेंगे भाई कि कौन है ये क्या कर रहा है यहाँ पे. तो सही बात. अब भाई शांत लोग किसी को नहीं पसंद. यहाँ पे भी भाई लोग यहाँ पे भी सेम है, इंडिया जैसे ही है यहाँ पे लोग, बस इन पे गुरूर थोड़ा सा है. बाकी अच्छे लोग हैं, अच्छे यहाँ पे. लिवरपूल आई नो फॉर अ फैक्ट पीपल आर लवली, पीपल आर वेरी नाइस एंड दे जस्ट enjoy their lives यहाँ पे लिवरपूल में. But back in London if you go, people are kind of rude. I've seen this. Arrogant. It's a big difference, and it's actually true कि Londoners are much more ruder than like the up north. एक चीज़ जो आपने, मतलब मैं व्यूअर्स के लिए इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एज यू सेड यूके स्टडिंग इज़, मतलब एजुकेशन टर्म्स में मे भी शायद बराबर ही हो इंडिया के. लाइक दोनों में लाइक इट्स डिबेटेबल कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेटर है या क्या. बट इन टर्म्स ऑफ बेटर क्यों है, वही जो आपको हर कंट्री, अगर यू गो फॉर स्टडिंग अब्रॉड, वही कि आपको इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बना देती है. लाइक कुछ और प्रोस तो होंगे यूके के ऑब्वियसली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट और समथिंग. इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इफ यू कुड हाईलाइट समथिंग, कुछ तो बेटर होगा इंडिया से. Definitely bro, definitely. Education के मामले में like it's way above India, because these guys take you on like practical example trips, you know. For example, we went last year, I went to factory to see how supply chain management works, and they took us to Rolls-Royce का factory Milton Keynes में. तो जहाँ पे मतलब प्लेन के जो बड़े बड़े इंजन बनते हैं वो दिखाने लेके गए थे कि भाई ये कैसे बनते हैं. उसके पीछे की जो बिजनेस वाला, जो साइंस वाला पार्ट, कि पहला क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट दिखता कैसा है. अब वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हम किस को बेचेंगे मार्केट में, कौन हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं. तो मतलब हम फैक्ट्री जब गए थे भाई, हम गए थे रोल्स रॉयस की फैक्ट्री गए थे. वहाँ पे मतलब ऐसा भाई बहुत मतलब ऐसा खूबसूरत था कि एक साइड आपका एयरप्लेन के इंजन्स बन रहे हैं और एक साइड पे गाड़ियाँ बन रही हैं. तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये लोग मतलब ऐसा यूजुअली नहीं करते. जैसे BA बिजनेस मैनेजमेंट में एक ट्रिप हर साल होती है रिलेटेड टू योर टॉपिक,
और विच इज़ वेरी नाइस। और पता है यहाँ पे सेमिनार कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जैसे कि 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें गिन के आपके 20 बच्चे होंगे, उसमें से आप मतलब वो जो टीचर होता है वो आएगा, एक ग्रुप बनाएगा आपका, यू सिट विद दैट ग्रुप, यू वर्क विद दैट ग्रुप फॉर द एंटायर ईयर, और एंड यू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। कि भाई मतलब हमने इतनी मेहनत की है, इस कचरे से हम कुछ सोना तो निकाल ही लें। कि हमें एक असाइनमेंट दी है, ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट मान लो कि हमें एक प्रेजेंटेशन शोकेस करनी है, सो एंड दैट प्रेजेंटेशन विल बी शोकेस्ड इन फ्रंट ऑफ लाइक व्हाट 400-500 kids in front of the lecturer and her assistant. So we have to like prepare so well कि it just turns like it just brings something different out of you, because भाई तुमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा 400 लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलना, और मतलब आपको फुल ऐसा आउटफिट दे दिया जाता है कि यू हैव टू गेट रेडी एज लाइक समथिंग, कि वेयर सूट्स, डू नॉट वेयर शर्ट्स और टी शर्ट्स और कार्गोज, वेयर ट्राउजर्स, वेयर काइंड ऑफ आप जैसे एक्चुअल कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कंपनी में एक्चुअल इन कंपनी में हो। एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पीयर असाइनमेंट करके, कुछ पीयर असाइनमेंट करके होता है शायद से, कुछ मुझे याद नहीं है यार, फर्स्ट ईयर में किया था मैंने। पीयर असाइनमेंट में क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट लिवरपूल फुटबॉल क्लब? वो जो LFC लिवरपूल फुटबॉल क्लब जो है हमारा, उसका जो एनफील्ड जो स्टेडियम है, वहाँ पे हमें ले जाया गया था। वहाँ पे फिर अलग अलग बहुत सारे प्रोफेसर्स थे वहाँ पे पहले से, तो वो प्रोफेसर्स 4 के ग्रुप में बच्चों को लेके जाते थे, और देन वी यूज्ड टू गिव आवर लाइक इंट्रोडक्शन, ही यूज्ड टू आस्क अस वन क्वेश्चन, and then he used to be like, do you have a presentation to showcase? I was like, definitely I can do that. तो कहता है, वो बोलता है कि do it। तो हम स्टेडियम के अंदर जाके पिच साइड, ठीक है, लिवरपूल एनफील्ड सॉरी पिच साइड पे जाके we are giving our, I think that's one of the craziest things I've ever seen, कि like मैं कोई जाने माने स्टेडियम के पिच पे खड़े होके एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ऑन रतन टाटा एंड हिज फैमिली। तो भाई it was unreal, क्योंकि जहाँ पे मतलब लेजेंड्स जहाँ पे मतलब कदम रखे हैं भाई, वहाँ हम खड़े होके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इट्स अ बिग डील। बहुत रेयर था और बहुत मज़ा आया था इसको करने में। मतलब इट्स हाँ है यहाँ पे मतलब है बहुत डिफरेंसेस है मतलब अपने इंडियन टीचिंग सिस्टम और यूके टीचिंग सिस्टम में, क्योंकि यूके टीचिंग सिस्टम इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड मोर फोकस्ड टूवर्ड्स कि भाई सामने वाला अपनी बात समझे, पर मतलब उसके खुद के वर्ड्स में समझे। इट्स वेरी नाइस। हाँ, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग के यूके इज मच मोर प्रैक्टिकल। मतलब इंडिया में कहीं एक पॉइंट पर अपन सबको एग्री करना पड़ेगा कि अपन थ्योरी में ज़्यादा चले जाते हैं इंडिया में। मतलब थ्योरी बेस्ड स्टडी ज़्यादा होती है हमारी। आपको इंडिया में प्रैक्टिकल 1 या 2 बार दिखेगा भाई साल में, वो भी वाइवा हो गया या फिर टीचर का मन हुआ कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन करवानी है तो उसने प्रेजेंटेशन करवा दी। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अगर आपको एक लिखित वाला असाइनमेंट है तो दूसरा आपका प्रैक्टिकल ही होगा कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है या फिर आपको मतलब यूके इज मोर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। जैसे आपको एक लाइक जैसे स्टेडियम का एक्सपीरियंस है, दैट इज अ मैसिव एक्सपीरियंस। Yeah, it was one of the greatest experience I've ever seen. So मतलब आपको बहुत abundant amount of experiences मिलते हैं, different experiences। मतलब एक similar experience तो होता है but like different experiences। So जब आप अप्लाई कर रहे होगे, मतलब IELTS वगैरह सब रेडी हो गया, उसके बाद अप्लाई कर रहे होगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑप्शंस होंगे कि यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। सो why did you choose UK?
और मतलब एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन आप कर देना कि कौन सी लाइक कोई लास्ट 2 ऑप्शंस तो होंगे, कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में कंफ्यूज थे बिल्कुल लास्ट कि ये चूज़ करूँ या ये, तो क्यों चूज़ किया यूके? तो मेरा पहले कनाडा जाने का हो रहा था, पर मेरे को वहाँ पे डेडलाइन लग गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ अब एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। यूके मैंने पहले से ही प्लान करके रखा था एक्चुअली, लाइक शायद से 10th ग्रेड में मैंने सोच लिया था कि मेरे को बाहर पढ़ना है, और यूके वाज टॉप देयर बिकॉज आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद लंदन, क्योंकि फाइनेंशियल हब है यार, अपने वर्ल्ड का फाइनेंशियल हब है। तो मैं फुल कन्विंस था कि लाइक आई वुड लव टू स्टडी इन यूके बिकॉज ऑफ लंदन, ठीक है, एंड लाइक इट्स ब्यूटीफुल टू सी लाइक हाउ पीपल वर्क देयर, राइट, इट्स जस्ट पैक्ड। और बात अरे 2 मिनट, यही बात अपने ऑप्शंस की, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, पर मतलब आई वाज स्टिकिंग टू यूके बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल लगा, क्योंकि यहाँ पे when I scored like 91 in my English, so they denied my IELTS exam and they were like, we would love to have you in this country. So I like denied I just IELTS exam? Huh? Denied IELTS exam का क्या मतलब? IELTS exam consider नहीं किया? जैसे कि मतलब अगर आपके बोर्ड्स में 90 से अबव आते हैं, सर तो यूके गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें फिर आईएलटीएस एग्जाम से फ़र्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आएँ और हमारी कंट्री में पढ़ें। तो ये मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, और स्कॉलरशिप दी थी इन लोगों ने अबाउट 1,50,000 यूरोस या इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीज़ 1,50,000 इंडियन। वैसे अच्छा। बोलूँ तो 15। एक चीज़ जो आपने अभी कही कि लंदन इज़ द फाइनेंशियल हब, तो मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर, आप वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे हो तो आप बता सकते हो कि जो बिजनेस वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा सैचुरेट हो गया है इन यूके। लाइक अब जो बिजनेस मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं। मतलब हाँ, कोर्सेज वही तो है। सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं यूके में बिजनेस मैनेजमेंट के, बट लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का जो बिजनेस मैनेजमेंट में सेक्टर है वो थोड़ा वीक हुआ है अब। हाँ, ये बात तो है। वो क्या रहा है ना, एक्चुअली गवर्नमेंट हर साल चेंज हो रही है यार, क्योंकि जैसे पहले ऋषि सुनक थे, ठीक है, 2 साल वो चलाया, 2-3 साल वो चलाया, फिर उसके बाद फिर चेंज हो गया, अभी साइमन कर है। क्या ना? He's a nice guy, but takes a lot of taxes, you know. He needs taxes in his life because पता नहीं क्या है, और लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जैसे ट्रेन स्ट्राइक हो जाती है, बस स्ट्राइक हो जाती हैं, टीचर्स तक स्ट्राइक पे जाते हैं। लास्ट ईयर 2 हफ्ते की छुट्टी थी भाई हमारी यूनिवर्सिटी की, जस्ट बिकॉज टीचर स्ट्राइक पे जा रहे थे, प्रोफेसर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो बस मतलब यही दिक्कत है यार, टैक्सेस की दिक्कत है मेजर यहाँ पे। अगर आप कमा भी रहे हो ना तो आपका आधा पैसा टैक्सेस में चला जाता है, जिस कारण से आधे लोग नहीं सर्वाइव कर पाते यहाँ पे, वो दिक्कत हो जाती है। और जॉब सैचुरेशन इसलिए हो रही है क्योंकि भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। कितना है? 3x ब्रिटिश पाउंड अपना 3x है इंडियन रुपीस के, बहुत ज़्यादा ही है वो, क्योंकि जैसे एक ब्रिटिश पाउंड अपने लिए कितना है? 108 रुपये, 109 108 हाँ, काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। वो घटता तभी है जब प्राइम मिनिस्टर को हो जाता है टाइम ऑफिस में बैठे होते। तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा सॉर्ट आउट, जो ऑडियंस देख रही हो, मतलब व्हाट यू मीन टू से इज कि पढ़ाई के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यूके इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप थोड़ा और ऑप्शंस देख सकते हो। हाँ, मतलब जॉब के लिए आना चाहते हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट गो टू यूएस भाई, वहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है हमारे सबके लिए। मतलब अगर जॉब्स के लिए जा रहे हो तो यूके मे नॉट बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन,
But for Yeah. in terms of education, in terms of business management in UK, that is a great. That is a Option. great option because definitely यार, because यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाते हैं वैसा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है. नहीं तो उनको एडवांटेज ये भी है ना, बिकॉज दे आर द फाइनेंशियल हब. उनको बिजनेस की ज़्यादा मतलब लिटरेसी उनके पास ज़्यादा है इस चीज़ की काइंड ऑफ. हाँ एक्चुअली जैसे मैं अभी लंदन जाता हूँ ना बीच बीच में, तो भाई आई वॉक अराउंड द सिटी, आई सी लाइक पीपल पासिंग बाय, मैं कॉन्वर्जेशन सुनता हूँ लोगों की. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू सी हाउ quick witted these guys are, because they know what they're doing and they are quick about it. जैसे I have a friend जिसके dad council में, लिवरपूल की council में, तो he was telling me, his dad was telling me कि it's just hard to keep people together here because कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आती, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती. भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. यहाँ काइंड सब ऑफ हो इंडिया. सकता. यहाँ पे मैंने भाई बोरिस जॉनसन की बेटी को जेल में डाल दिया था बिकॉज शी वाज पार्टिंग ड्यूरिंग कोविड. व्हाट एल्स डू यू वांट भाई, प्राइम मिनिस्टर की बेटी इन जेल में. इंडिया में ये सब नहीं हो सकता. हाँ ये भी है. भाई यहाँ पे देयर इज, भाई यहाँ पे जिस हिसाब से गवर्नमेंट को नीचा दिखाया जाता है बाय द पब्लिक इज एट इट्स पीक. मैंने आज तक किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को इतनी गालियाँ खाते कभी नहीं सुना भाई. जैसे ऋषि सुनक ने इतनी गालियाँ खाई हैं लाइक जनरल पब्लिक से. आई वाज स्ट्रक कि भाई are you serious? Why you were cussing your prime minister and like he's not doing anything? It's like, bhai, it's just weird to see like how people have their mindset here because उनको सही चीज़ चाहिए rather than आप हमारा टाइम वेस्ट करो, घूमो सिटीज़ घूमो, लोगों से बातचीत. उनको नहीं चाहिए. उनको चाहिए कि आप हमारा काम करो, टैक्सेस कम करो. टैक्सेस कम नहीं हो रहे हैं तो हम स्ट्राइक पे चढ़े. सिंपल. क्योंकि मैं स्टारबक्स में काम करता था एंड देयर वाज दिस गाय आई मेट व्हाइल वर्किंग देयर. ही वाज अ ट्रेन ड्राइवर. ठीक है. ही यूज्ड टू ड्राइव द ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल टिल लंदन दिन में करीबन 4 बार. ठीक है. वो मुझे बता रहा था कि भाई 6 महीने हो गए बेचारे को, उसको सिर्फ 2 महीने की पेमेंट मिली है. और मतलब बाकी के जो बचे कुछ 4 महीने हैं वहाँ से वो बाकी के 4 महीने होगी, उसके पास पेमेंट अभी तक आई नहीं है. ऐसा खराब सीन है यहाँ पे. मतलब एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे नहीं है कंट्री सूटेड. मतलब क्योंकि अगर आपको सिर्फ पढ़ने आना है you definitely should. It will absolutely change you. क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत है तो it just gets difficult for people to live and survive. तो ब्रो अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में अपन अगर स्टार्ट करें तो जब आपने फर्स्ट टाइम करा होगा अप्लाई, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करते हैं? मतलब आपने सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है जैसे, उसमें अप्लाई करना है तो उसमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो किसी को अगर अप्लाई करना है तो वो कैसे करे? अपन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो अपन को मतलब मेजर, जैसे अपन को कोई यूनिवर्सिटी पसंद आती है, फॉर एग्जांपल मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भाग गई, तो मैं ना क्या करूँगा, मैं या फिर कोई अपने सिटी में कोई एजेंसी जो है जैसे अपनी थी, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या आप मेरे लिए अप्लाई कर सकते हो क्या. और वो अप्लाई वो जो करते हैं वो यूकैस के थ्रू करते हैं. ठीक है. जिसमें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यार अपन को, कि मतलब जैसे अपना हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कौन सा एक वो टीबी टेस्ट होता है जो नागपुर जाके करवाना पड़ता है स्पेशली, तो वो लगता है, और पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट लगता है, और मतलब बहुत ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये लोग मांगते हैं
टू मेक श्योर कि लाइक कि जो बच्चा है वो एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, क्योंकि और मतलब अगर आप फीस के पर्सपेक्टिव से देखो ना, ये कंट्री बहुत महंगी है। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर का जो वो था, क्या कहते हैं, अपना फीस Cost थी, जो अपनी ट्यूशन फीस थी वो कुछ 13,500 पाउंड्स के आसपास थी, मतलब 13,50,000 के आसपास। और फिर मतलब ऐसे फर्स्ट ईयर में इतनी थी, सेकेंड ईयर में वो 7,000 पे आई, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख रुपए, और फिर वो नीचे चली, फिर अब है 1,80,500 के आसपास फॉर द होल ईयर। हाँ, फॉर द होल ईयर। और मतलब मैं 3 उसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि है ना, पहले है ना जो अपना फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो मतलब एक बिग डील बना के देते हैं कि भाई ये देखो है ना, ये तुम यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यहाँ पे फीस तुम्हारी 13 लाख रुपए है, तो सोच समझ के पढ़ाई करना। और हंसी की बात यह है कि ये लोग फर्स्ट ईयर को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते डिग्री में। मतलब सबसे एक्सपेंसिव भी है और लीस्ट इम्पोर्टेंट भी। सबसे एक्सपेंसिव और लीस्ट इम्पोर्टेंट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लीस्ट एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंट्स तो आपने एक मतलब ब्रीफली बता दिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपना वो भी हो जाता है ना फिर कि अपना कैश लेटर जो यूनिवर्सिटी भेजती है आपको, यू शुड लाइक अगर कोई भी यूके में अप्लाई कर रहा है उसके पास कैश लेटर होना चाहिए, भले वो लड़का हो या लड़की या कुछ और हो, कोई को फर्क नहीं पड़ता, कैश लेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि भाई क्या होता है ना, कैश लेटर एक प्रमाण पत्र होता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है कि ये लो, ये मतलब वो एक स्टेटमेंट होता है कि हाँ भाई तुम मतलब तुम यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, काइंड ऑफ ऑफर लेटर। या इट्स जस्ट लाइक आज यूनिवर्सिटीज देती हैं कि हाँ यू आर इनवाइटेड टू द यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ। No. Every university provides you with a UCAS letter because it's like an invitation letter to you given by the university ki come and study in our university, because it has every single detail about you and your university and what course are you studying and how much it is for. So it's like pure gem, you know. अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव अलॉन्ग विथ योर 12th की मार्कशीट एंड 10th की, बिकॉज UCAS letter, if you don't have UCAS letter, you might be stopped at the UK border for the first time. Like if you enter the country and UK border can stop you and ask questions about you if you don't have your UCAS letter, because I remember the first time I came to UK, they asked for the UCAS letter to me. I was like, yeah, go for it. Here it is. तो these are the major documents required। और आपने ये अच्छा बता दिया कि UCAS लेटर अगर कोई भी UK जा रहा है तो उसका थोड़ा ध्यान में रखे, होना चाहिए, क्योंकि और वो बहुत इम्पोर्टेंट लेटर भी होता है। मतलब टॉप 1 फर्स्ट लेटर है भाई वो, जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है। बाकी अपना यूजुअल है, जैसे मतलब कोई इंडिया में कोई कॉलेज के लिए अप्लाई करते तो अपन को 10th और 12th की लगती ही है। और यहाँ पे है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई सीन नहीं है। मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में बता रहा हूँ, BA बिजनेस मैनेजमेंट जो मैं कर रहा हूँ उसमें मतलब मेरे को कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मेरे को कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ी। दे जस्ट लाइक कॉल्ड मी अप कि ओके तुम्हारा इतना स्कोर था 12th में, वी वुड लव टू हैव यू इन आवर यूनिवर्सिटी। और मतलब बेस्ट पार्ट वाज दीज गाइस सेंड मी अ कंडीशनल लेटर एंड आई स्कोर्ड अबव द कंडीशनल लेटर। तो दीज गाइस वर लाइक astonished कि भाई ओके वी नीड दिस किड, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट इट वाज वेरी नाइस। अच्छा, एक जो आपने कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब पहले आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च करना पड़ेगी। लाइक मोस्ट प्रोबेबली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो IELTS नहीं भी मांगती,
तो पहले आप वो रिसर्च कर लो, उसके बाद गो फॉर द IELTS और द TOEFL एग्जाम, राइट? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिसर्च व्हाट यू कि वांट टू आपके स्टडी। कॉलेज को क्या चाहिए, लाइक हाँ, आपकी you कोर्स want- और कॉलेज को क्या चाहिए। अब वही है कि मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में कौन सी जाना चाहते हो, और यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बस वही है कि मतलब आपको बस मेक श्योर करना है कि यू क्रॉस देयर लिमिट्स, कि भाई हम, अगर तुम बोल रहे हो 90%, मैं 97 या 98 99 लेके आ रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी सामने से बोलेगी कि भाई शानदार स्कोर है, ये है वो है पढ़ाने का। और मैं मतलब जैसा आपका आइल्स का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे कि उसमें मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, आइल्स का यही है कि भाई तुम्हारे अगर 7 बैंड, 8 बैंड, 7.5 बैंड, 8.5 बैंड आए, 9 तो किसी के आते नहीं हैं तो अगर 8.5, 8, 7.5 ऐसे बैंड आ रहे हैं तो यू हैव मोर चांसेस टू गेट इनटू मोर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अगर आपके 8.5 बैंड आ रहे हैं तो मतलब आप इंग्लिश में इतने प्रोफाउंड हो कि यू डोंट नीड कि आई शुड गो एंड बैक टू सम यूनिवर्सिटी इन UK. द UK इज यूनिवर्सिटी आर गोना कॉल हिम एज वेल, बिकॉज यहाँ पे है ना 2 लेटर्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी भेजती है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है ना कि मतलब दे पुट अ कंडीशन ऑन यू, कि मतलब अगर तुम्हारे 80% से ऊपर नहीं आया तो तुम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। और अनकंडीशनल इज लाइक वी डोंट गिव अ डैम अबाउट योर रिजल्ट, वी वांट यू। और मतलब स्कॉलरशिप भी दी है इनने, ये बहुत अच्छी चीज़ की थी। अच्छा, एक इसमें अब इसको ही कंटिन्यू करें फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन के टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है। मतलब आपने जैसे अभी स्कॉलरशिप का बताया, तो वैसे अगर स्कॉलरशिप अपन एक्सक्लूड कर दें तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आती है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और मील्स वगैरह, जो भी अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस रहते हैं, वो उन सबको मिला के टोटल कॉस्टिंग, मतलब अगर कोई जाना चाहता है तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से बता दो, बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली कितनी पड़ती होगी। यार देखो, अपने मंथली अलाउंस को ऐड करूँ तो आपका जो मिनिमम खर्चा है वो कितना होगा अपना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरी फीस मतलब अपनी 13 लाख, ठीक है, 50,000 घर से आते हैं, ठीक है, और घर का है अपना रेंट कुछ कितना है, मतलब रुको मैं बताता हूँ। घर का रेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे घर का जो रेंट है ना, ये मंथली बेसिस पे नहीं, ये वीकली बेसिस पे होता है। अच्छा, तो जैसे मेरा मंथ का जो रेंट है वो 1,050 है, पर वो 2 लोगों में डिवाइडेड है, तो वो हफ्ते में मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 1,050 मंथली है ना, हाँ, तो 525 आई गेस मंथली, जो दोनों में डिवाइड होता होगा। मंथली जो घर का रेंट है वो देता हूँ कुछ, मतलब हफ्ते का अगर मैं 13,000 रुपये देता हूँ, ठीक है, रेंट पे, हफ्ते का बता रहा हूँ। मंथली अपना 52,000 52,000 हाँ 525 हाँ, अपना 525 मंथली, और अपना वो वही है हुआ। बल्कि तो 5 लाख, वो 5 लाख कह रहा हूँ, 52,000 के आसपास मान लो मंथली। हाँ 52,500। तो 13 लाख मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से लेते हैं अपन, 13,50,000 ट्यूशन फीस, 50,000 अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो 14 लाख रुपीस तो ये हो गए अपने अकोमोडेशन और ट्यूशन फीस मिला के। हाँ, और फिर अपने ग्रोसरी का ये सब का मिला के अपन 500 और ऐड कर लो, क्योंकि मतलब जस्ट फॉर सेफ्टी वाले, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारे पास मतलब ऐसा कि जैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो एंड यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि यू कैन लिव बाय योरसेल्फ,
और कुछ बच्चे होते हैं कि वो कांट लिव बाय देमसेल्व्स, ठीक है। जैसे मैं पार्ट टाइम करता हूँ और मतलब मेरे को ज़रूरत बहुत रेयरली पड़ती है कि मतलब मैं घर से पैसे मांग लूँ। तो बस यही है कि मतलब अगर घर से पैसे आ रहे हैं तो उसको मिला के अगर मैं इन टोटल बताऊँ तो कुछ 25 लाख के आसपास का आपका खर्चा है, मतलब फॉर द फर्स्ट ईयर, इफ एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। हाँ, बिकॉज एयर बाय एयर ड्रॉप होता रहेगा वो, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए 25 लाख तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए, होने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब गारंटीड नहीं है। फर्स्ट ईयर आप जाओगे तो आप 20-25 लाख रुपीस हो तो ही जाओ। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो मेरी भी जॉब नहीं थी, सेकेंड ईयर में मैंने जाके ढूंढी है, क्योंकि नया नया एनवायरनमेंट है, यू कांट गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली एंड it's just weird to just go and talk to anyone on the street to ask for the work or jobs. मैंने तो भाई मैंने फर्स्ट मतलब जब मैं सेकंड ईयर में आया था कि मैंने एम बनाया था कि मेरे को जॉब चाहिए, तो मैं मार्केट में जाता था और सड़कों पे घूमता था कि भाई ये मेरी सीवी है, ये मेरी सीवी है, ये आप रखिए, अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ आप यहाँ पार्ट टाइम करने के लिए तो जस्ट गिव मी अ कॉल और गिव मी अ ईमेल, I'll forward it back to you or like I'll come through it. बस यही है। बट होता क्या है ना कि कोई आपको पार्ट टाइम तभी देगा जब आप मतलब पहले से कर रहे हो। तो मेरा फर्स्ट जो पार्ट टाइम जॉब थी, आई वाज बारटेंडर एट एनफील्ड स्टेडियम। आई वर्क एट एनफील्ड स्टेडियम, मतलब मैं वहाँ पे एज अ बारटेंडर काम करता था, ठीक है। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट होके फिर मैं दूसरी जगह काम करने लगा एज अ लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ पब एज अ बारटेंडर, ठीक है। एंड नाउ आई एम वर्किंग देन आई लेफ्ट दैट बिकॉज इट वाज गेटिंग टू हेक्टिक एंड स्टार्टेड एज अ बरिस्टा इन स्टारबक्स। देन आई लेफ्ट इट, मैंने अभी तक काम नहीं किया है वैसे मेरा, पर क्या कहते हैं जो स्टेडियम वाला काम है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। अच्छा, तो काइंड ऑफ सैलरी कितनी रहती होगी उसमें, अप्रॉक्स बता दो कि खर्चा निकल सकता है कि नहीं। काइंड ऑफ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंगली इतना नहीं है। जैसे इंडियन रुपीज़ में मैं बताऊं, मैंने स्टारबक्स में 80,000 कमाए थे महीने का, 800 पाउंड। वहाँ के हिसाब से कम है ना, मतलब यहाँ के बहुत कम है। 800 पाउंड आप हफ्ते महीने भर में आपके खर्च हो जाएंगे। 800 पाउंड महीने ही नहीं भाई, यहाँ पे पैसों की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आता आपका पैसा कहाँ चला गया और किस चीज़ में चला गया। मतलब ये बस यही दिक्कत है कि भाई इज इट वर्थ मनी, मे बी इफ यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग इट वर्थ प्लीज डू कम। और भाई मैंने लोगों को भी स्ट्रगल करते देखा है यहाँ पे, मेजर जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही स्ट्रगलिंग राइट नाउ बिकॉज ही हैज़ नो जॉब, ठीक है। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी middle class family and like he works 24/7, ठीक है। He tries to find jobs, he can't get jobs and stuff. It's hard for some people, it's fine for some people. अच्छा, नाइस आपने पॉइंट आउट किया। मैं कनेक्टिंग क्वेश्चन मुझे अभी आया कि मैं इससे रिलेटेड पूछूं कि जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइक दे आर एम्बिशियस कि यार अब्रॉड स्टडीज़ करनी है और यूके जाके लंदन जाके पढ़ेंगे, लाइक बहुत एम्बिशंस होते हैं एंड दे टेक लोन्स और मतलब लोगों से उधार लेके दे कम टू यूके। सो व्हाट डू यू थिंक दैट इज़ राइट और नॉट, लाइक वुड दे गेट रिटर्न? मतलब जैसे आपने कहा कि 800 पाउंड मिल रहा है महीने का, फॉर एग्जांपल अपन उसको इंडियन करेंसी में 80,000 हुए और अगर कैलकुलेट करें तो साल भर के 9,60,000 के आसपास अपना वो बनता है, राइट। अगर अपना ईयरली एक्सपेंस कॉलेज और सब चीज़ें मिला के वैसे ही 15-16 लाख रुपीज़ आ रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर का तो ज़्यादा ही 20-25 लाख है, अपन एवरेज 4 साल का मिला के ले 15 लाख के आसपास भी आ रहा है, तो भी जो अपन कमा रहे हैं पार्ट टाइम से वो तो कम ही है ना। तो आप उसको कवर कैसे करोगे उस हिसाब से? तो लाइक आप क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप बता सकते हो कि अगर लोन लेके आना करना या किसी से पैसे लेके आना सही है कि नहीं, स्पेशली इन यूके।
भाई यूके वर्थ नहीं है अपना। मतलब मैं मजाक भी नहीं करूँगा, लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु टुक लोन्स हु केम टू स्टडी एंड वेंट बैक टू देयर कंट्री ऑन लोन्स। होता क्या है ना, यहाँ पे जॉब्स बहुत मुश्किल से लग रही हैं बिकॉज ऑफ द लाइक इन्फ्लेशन। और भाई बुरे हाल है भाई अभी यहाँ पे। तो मतलब होता यही है कि सब मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब गोरों को भी अगर मैं दूँ, वाइट पीपल, इफ आई टॉक अबाउट वाइट पीपल एज वेल, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग अ लॉट बिकॉज कंट्री जितना टैक्स मांगती है आपसे उतना आप कमा ही नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा है। और मतलब आप जितना कमा रहे हो और उतना टैक्सेस में चला जाता है, तो आपका मतलब आधा पैसा ही नहीं है। तो आप जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप मतलब क्या करोगे। और मतलब अगर आप लोन लेके आने का सोच रहे हो तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई यू कैन कम वर्क फॉर लाइक good hours and pay off your debts, bro. Because I think it's very hard, very very hard. I've seen people go back. वो मतलब अच्छा सिनेरियो नहीं होता है, क्योंकि मतलब सामने से भाई अपन हार जाएंगे एक तरीके से। अगर मतलब अगर आपने पैसा लगाया और आप यहाँ आए और आपको कुछ रिटर्न मिला ही नहीं, तो यू विल लूज। हाँ, तो आपने लाइक मुझे एक क्वेश्चन और था जो लाइक काइंड ऑफ आपने आंसर कर दिया कि जॉब मार्केट कैसा है एटलीस्ट बिजनेस मैनेजमेंट में। तो मतलब रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिटर्न उतना नहीं है। नहीं मतलब है। आप फॉर एग्जांपल आप लोन लेके आ रहे हो, 50 लाख का लोन लिया आपने फॉर 4 year स्टडीज़, फिर आपको अगर जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मार्केट अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप रिटर्न कैसे करोगे। इंडिया में ही जॉब लिया आपने, यू वोंट गेट दैट मच पे कि आप 50 लाख रिटर्न कर दो। फिर आप यूके जाए इसलिए रहो कि आप यू विल अर्न इन अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको अर्निंग मिलेगी ही नहीं तो आप हाउ विल यू रिटर्न दैट दोज लोन्स दोज डेट्स। एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो पढ़ने, आपके पास बस एक एडवांटेज है कि जितना आपका टैक्स कटेगा वो आपको पूरा जून के महीने में वापस मिल जाता है। टैक्स रिटर्न जैसे मैं स्टारबक्स में काम करता था, मेरे को मिलना 800 चाहिए, मुझे मिल 400 रहा है, ठीक है। और जो टैक्स रिटर्न है वो मेरे को जून के महीने या जुलाई के महीने में मिल रहा है, जितना भी है वो। जैसे मेरे को 400 मिला और मेरे को 400 बाद में जून में मिल रहा है। उसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि पहले के 400 जा चुके हैं। इस 400 का मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं उस कंट्री में हूँ ही नहीं उस वक्त। आई एम ऑन माई हॉलीडेज। जून के टाइम पे पीपल गो बैक टू इंडिया, लाइक लिव देयर, बी देयर। मेरे को बस एक चीज़ का सेंस नहीं बनाता इस कंट्री में, आपके पास जॉब्स की कमी है तो आप टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न लोगों का ना रहने का यही है कि पहली बात तो कंट्री बहुत महंगी है, नो डाउट, ठीक है। पर दूसरी ये चीज़ है कि आप जो टैक्सेस बढ़ा रहे हो क्या वो फ़ायदेमंद है, मतलब नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट इन पब्लिक जनरल। क्योंकि भाई आपको अपना रिटर्न मिल रहा है पर आप उसका क्या यूज़ करोगे जब आपका पहले का जो था वो चला गया है। अगर वो दोनों 400 साथ में मिलके आते तो फिर हम बात करते कि भाई हाँ मेरे को इतना सेव करना है, इतना मैं स्पेंड करूँगा और इससे मैं अपना लोन कट ऑफ कर सकता हूँ। क्योंकि मतलब जो मैं सेव कर रहा हूँ वो अगर मेरे को हर महीने 800 आता है, एक दिन मैं अपना लोन पे ऑफ कर दूँगा अपने आप ही। पर यहाँ पे इम्पॉसिबल है ये करना, क्योंकि मतलब आपको आधा पैसा आ रहा है आपका, मतलब कोई वैल्यू ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मतलब लोग कमा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ऑल्दो द कंट्री इज़ गुड बट इन चीज़ों में
कहीं ना कहीं people just lose themselves and they return Yeah. back to India. और उससे अच्छा अपना देश है, मैं तो ये कहूँगा भाई, ऑब्वियसली अपना देश महान है भाई। अपन हर यार मैं अभी छुट्टियों में आया था ना, 3 महीने की छुट्टियों में आया मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इतना इनोवेशन अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा है। मतलब मैं 3 महीने हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सुन रहा हूँ इंडिया के बारे में कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने इसमें इनोवेशन, उसमें इनोवेशन। डिप्रेस्ड कंट्री है भाई ये, बहुत डिप्रेस्ड कंट्री है। इनके पास सब कुछ है, बस अब पैसा नहीं रहा इनके पास, क्योंकि जितना था उन सब ने उड़ा दिया है, कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। थर्ड वर्ल्ड का अपन को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बुलाते हैं लोग। ये क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनको लगता है हम गरीब हैं। इनको क्या पता भाई, इंडिया दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मतलब तुम नीचे जाते जा रहे हो। सो लाइक एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि परमानेंट रेसिडेंसी और पीआर का क्या सीन है? मतलब अगर कोई अपनी स्टडीज़ के बाद वहाँ रहना चाहता है, दे वांट टू लिव देयर लाइफ फॉरएवर इन दी कंट्री, तो व्हाट इज द सीन? You will have to live here for like a very long time actually. I think you will have to live for about a decade, 10-11 साल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा एज अ वर्कर कोई कंपनी में। क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि आफ्टर यू आर डन एज अ स्टूडेंट यू विल गेट पोस्ट वर्क वीज़ा, ठीक है, विच इज़ फॉर 6 months। अगर वो 6 महीनों में अगर आपने एक जॉब ढूंढ ली अपने लिए, तो यू कैन गो अहेड एंड वर्क विद देम, बिकॉज लाइक यू कैन गो अहेड गेट अ जॉब, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी कंपनी होगी, अब उस पर डिपेंड करता है कि टू प्रोवाइड यू अ वर्क वीज़ा और नॉट। बिकॉज क्या होगा ना, अगर उनने वर्क वीज़ा प्रोवाइड किया, यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर हियर, और लेस चांसेस हो जाएंगे अगर उन्होंने नहीं करा प्रोवाइड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शादी कर सकते हैं। आप किसी गोरी लड़की से जाए, इश्क लड़ाए, शादी कर ले और आपका पीआर पा ले, पर वो बहुत रेयर केस होता है आपके। ये भाई मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ सबको, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक आके ख्वाब देख रहे हैं कि आपसे गोरी लड़कियाँ आके बात करेंगी, वो ख्वाब देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गलत जिंदगी है, वो मैं बता रहा हूँ। हम इस होप में ना बैठिए कि आपके पास कोई गोरी लड़की आएगी, आपसे आपका नंबर मांगेगी। यहाँ पे कोई गोरी लड़की आपके पास नहीं आएगी, यहाँ पे कोई गोरी लड़की आपसे आके नंबर नहीं मांगेगी। इट्स जस्ट कि वो आपके दोस्त बन सकते हैं भाई। गोरे लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, पर वो बहुत बोरिंग होते हैं। तो पीआर कोई के लिए मत- वो ऑप्शन तो वैसे भी गया, शादी वाला। शादी वैसे भी गया, वो तो वन इन वंडर लगता है कि भाई मतलब ये तो छक्का मारा सामने वाले ने कि भाई गोरा बंदा या बंदी पटा ली है, उसके साथ इन दोनों की शादी हो गई है और लड़की या लड़के को पीआर मिल गई है, कैसे ना कैसे। तो वो वन हिट वंडर होता है कि वो मतलब हजारों में एक कोई कर सकता है, वो सब नहीं कर सकते। और मतलब इट्स मेजरली, अगर आप अपना पीआर के लिए हिट कर रहे हैं तो डू इट द जॉब वे। अगर आपको जॉब मिलता है और वो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क विद दैट सेम कंपनी जो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाता। जिस दिन आपको पीआर मिलेगा, आप उस दिन वो जॉब छोड़ दीजिए और दूसरी पर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कंपनी ड्यूरिंग दिस वर्क वीज़ा फेज, इफ़ यू स्विच कंपनीज, इट्स गोना मेक थिंग्स वर्स। तो कोई सेंस नहीं है। पीआर के लिए भागना, पीआर के पीछे भागना इज हार्ड, इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ पीआर हियर, बिकॉज भाई 10 साल कौन रुक सकता है मतलब। तो मतलब पीआर की होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि इट इज़ लाइक मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। या इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। हो क्या? सकता है अगर आप उस कैलिबर के आदमी या औरत हो तो, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक आई हैव नेवर, लाइक अभी तक मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने तक अभी सोचा नहीं है पीआर के लिए क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि
if I'll get it or not. It depends on my job. It depends on like what I have to do in my future, because वही है जो है, क्योंकि तो यार lastly like we'll wrap up the podcast now. So lastly, अगर आप जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए एक लास्ट एडवाइस जो बहुत मेजर उनको काम आए, तो प्लीज़ इफ यू कुड डू दैट. भाई तुम मुझसे एडवाइस मांग रहे हो. यार वर्क हार्ड, क्योंकि भाई यहाँ पे काम, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क, ठीक है, स्टडी, और मेन फोकस आपका मतलब गो टू पार्टीज. यार देखो पार्टीज करना ज़रूरी है. मैं कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा. देखो पार्टीज करना हफ्ते में एक बार, पर यू शुड लाइक कीप योर सेल्फ काम वाइल बीइंग हियर, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एंशियस या डिप्रेस्ड होते हो तो इट्स मोर लाइकली यू विल गो बैक टू योर ओन कंट्री. कि भाई तभी बोल रहा हूँ पार्टीज करने जाना ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि इट्स डिप्रेसिंग बिकॉज ऑफ द वेदर स्पेशली. बाकी find a part-time job first of all. If you come to UK, just find a part-time job. It's gonna help you so much because वो आपको financially stable कर देगा. That's my advice. Get a part-time job or a full-time job if you are like done with the uni. तो एक और बहुत मेजर सवाल है, मतलब दिस इज़ द आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी एटलीस्ट इस पॉडकास्ट की. आप किसको चूज़ करोगे, मेसी और रोनाल्डो? भाई रोनाल्डो. चलो भाई यार बस. हार्ड वर्क, देखो मेरे को हार्ड वर्किंग लोग बहुत पसंद है भाई. मेसी इज बॉर्न विद दैट टैलेंट की ही हैज दैट, कि भाई भगवान ने उसके पैर ऐसे बनाए कि भाई ही कैन स्कोर फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, आई रिस्पेक्ट मेसी, बट आई एम लाइक इन लव विद रोनाल्डो भाई, ऑब्वियसली, बिकॉज आई लव टू सी. Obviously bro, अब ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट बन चुका है because you also love Ronaldo. So thank you Vibhav for being on the show and giving your time for us. Well, it was a wonderful conversation, like absolutely loved it. Hope कि viewers को भी पसंद आए and they get value out of it. So everyone Like, please guys, like, share and subscribe. Yeah, thank you everyone for watching us, and please like, share and subscribe. Hope you liked it. Thank you until we meet in the next episode. Thank you. Alright, bro. Bye Vibhav.